वैसे तो बिहार के लोग बहुत तेज होते हैं। आपको पता ही होगा कि हर बार जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, आईआरएस अधिकारी बिहार से निकलते हैं। लेकिन बिहार में प्यार का अंजाम क्या होता है, ये किसी से भूला नहीं है। हाल ही में एक घटना जो बिहार के सारे लोगों को और भारत के सारे लोगों को दिल में इतना चोट पहुंचाया है, इसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता है। 5 जुलाई 2022 ये दिन अररिया और प्रेमियों के लिए बहुत खतरनाक दिन है। जो लोग प्यार करते हैं उन लोगों के लिए एक सोचने वाली बात है। आपको पता होगा कि अररिया में छोटू और आरती नाम के जो प्रेमी और प्रेमिका है, ये लोग किस तरह से अपने प्यार को लेकर के तड़प रहे थे, शादी को लेकर के तड़प रहे थे, और उसका आखिरी खामियाजा क्या हुआ, कोई मतलब इस चीज़ को भूला नहीं होगा। सबसे पहला बात कि सबसे पहले आरती छोटू से प्यार नहीं करना चाहती थी। छोटू जब भी अपने नानिहाल जाता था, आरती के गांव में छोटू का नानिहाल था, जब भी गांव जाता था, अपने नानी के घर जाता था, तो वहाँ पे जितने भी लोग होते थे, वे लोग सोचते थे कि ये लड़का इस लड़की से प्यार करता है, लेकिन लड़की हमेशा नकार देती थी, हमेशा इस बात को कहती थी, अगर वो हमसे प्यार करता है तो सबसे पहले उसे जूते खाने होंगे। लड़की की सहेली, आरती की सहेली बार बार कहती थी कि वो लड़का तुमको लाइन मारता है, तुमसे प्यार करना चाहता है, लेकिन कोई उसको प्रतिक्रिया नहीं मिल रहा था। आरती के पास में बार बार ये जाता था, लेकिन कुछ नहीं मिलता था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि वे दोनों देखा देखी करते करते उन दोनों में प्यार हो गया। अब आते हैं पूरे मामला पर। आरती का घर कहाँ है, ये सब कुछ हम बता देते हैं। अररिया जिला है बिहार का, और जिसका थाना है रानीगंज। रानीगंज थाना हो गया। जो पंचायत है वो हरसाही नाम का पंचायत है, और पंचायत में जो गांव पड़ता है आरती का, वो बड़वा गांव पड़ता है। ठीक। और जो आरती के परिवार के लोग हैं उनके भी नाम एक बार बता देते हैं। धीरेन्द्र यादव जो है वो आरती के पिता है, रविकांत यादव जो है आरती का भाई है, और पवन यादव जो है वो आरती का जीजा है, और जो भाभी है रविकांत की पत्नी जो है वो रूबी देवी है। रूबी देवी 8 बजे या 9 बजे रात में लगभग कॉल करती है छोटू को, और कहती है कि आप आरती से प्यार करते हैं ना, तो आइए हम आपका शादी कराते हैं। शादी कराने की बात होती है। लड़का बहुत दिनों से बात कर रहा होता है, वीडियो कॉल इन लोगों का बात होता है, क्योंकि आरती ने ही बताया है कि हम दोनों में कभी कभी वीडियो कॉल बातें होती थी, तो वो जानती है। और ननद भौजाई का बात आप सब जानते ही हैं कि किस तरह से इन लोगों का बातचीत चलता है। जब इन लोगों में झगड़ा होता है, जब माँ को लेकर के, पिता को लेकर के, भाई को लेकर के जब झगड़ा होता है, तो ये दोनों अपने अपने पक्ष के बातों को रखती है। तो आरती की जो भाभी है रूबी देवी छोटू को कॉल करती है और छोटू से कहती है कि आप दोनों प्यार करते हैं, मैं आरती से आपका शादी करा दूंगी, आप आइए। 8 या 9 बजे करीब में कॉल करती है, आप आइए मेरे पास और मेरे घर पे आइए, हम आपका शादी करा देंगे। ये बातें तय हो जाती है। उसके बाद में जो छोटू है उसका घर काफ़ी दूर होता है, वो अपने ननिहाल के पास में आता है और बोलता है, रात के 12 या 1 बजे करीब में वो छोटू आरती के घर पे पहुंच जाता है, और पहुंचने के बाद में वो घर में एंट्री कर जाता है। जब एंट्री कर जाता है 12-1 बजे करीब में, भाभी से मुलाकात करता है। उस समय आरती का एग्ज़ाम चल रहा होता है, मतलब कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना होता है। तो आरती अपने घर में सोई हुई है। आरती को नहीं पता है कि उसका आशिक उसके घर में एंट्री कर चुका है, दाखिला कर चुका है। वैसे स्थिति में आरती के जो घर वाले हैं सब कोई सोए हुए हैं, बस एक रूबी यादव जो उनकी पत्नी है, रूबी देवी, वो मतलब रविकांत की जो पत्नी है और आरती की जो भाभी है वो जगी हुई है। और जगने के साथ साथ उसने एक प्री प्लानिंग किया हुआ है कि कैसे मतलब कि छोटू को मारना है, कैसे इनके प्यार को खत्म करना है, ये सब को लेकर के वो पहले से तैयारी कर के बैठी हुई है। लेकिन इस बात को ना आरती जानती है और ना ही छोटू जानता है। इसके साथ ये होता है कहानी कि आरती सोई हुई है, आरती का एग्जाम होने वाला है, तो वो प्रिपरेशन के लिए 2:30 बजे करीब में अलार्म लगाई है। उसके बाद में वो बोलता है, छोटू बोलता है उनके भाभी से कि भाभी आरती को बुलाइए ना, बातचीत करना है। तो बोलती है कि बस आप वेट कीजिए, मैं आरती को बुलाती हूँ। और वेट करते करते लगभग 2:30 बज जाता है। 2:30 बजता है, एकाएक वो देख करके हकलाने लगता है कि उसके भाई, मतलब आरती के जो भाई है रविकांत, उसके जीजा पवन, और उसके साथ में उसके पिता धीरेन्द्र यादव और रूबी देवी, ये 4 लोग अचानक घर में एंट्री करते हैं और एंट्री करके इससे पूछने लगते हैं। सबसे पहले पवन जी जो हैं उनके जीजा,
वे पूछते हैं कि आप आरती से सच में प्यार करते हैं, आप शादी करना चाहते हैं? तो छोटू यादव इस बात को मतलब कि एक्सेप्ट कर लेते कि जी मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ, और आप भाभी बहुत अच्छी है, भाभी ने बोला कि आप लोग मुझे मेरा उनसे शादी करा देंगे। ये जब बात सुनता है उसके बाद में वे चारों लोग अचानक तड़ातड़ उस पे लाठी थप्पड़ जो कुछ होता है, लात घुसा सब कुछ बरसाने लगते हैं, और बरसाने के बाद में जितने भी उनके फैमिली मेम्बर है सब लोग पीटने लगते हैं। लगभग 2:30 बजे के करीब में आरती के पास जो फ़ोन होता है, उस फ़ोन में अलार्म होता है, अलार्म बजता है क्योंकि उसका एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर के अलार्म लगाई हुई थी। और अचानक जब उठती है, बाथरूम के रास्ते से जा रही होती है, तो देखती है कि मेरे पिता, मेरे जीजा, मेरे भाई और मेरी भाभी सब कोई मिल करके किसी लड़के को मार रहा है। जब खिड़की से देखती है तो उसे पता चलता है कि ये तो मेरी आशिक है। अब वो चिल्लाने लगती है कि इन्हें छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए, लेकिन कोई सुनता नहीं है। उस आरती का बात कोई नहीं सुनता है। फिर उसको ध्यान में आता है कि हम करें तो करें क्या? वो अपना फ़ोन वहीं छोड़ करके दौड़े-दौड़े वहाँ से जाती है उस लड़के के मामा के पास। मामा के घर जाती है, मामा के घर जा कर के ये कहती है कि कृपया चलिए, जल्दी चलिए, मेरे जो आपके जो घर के मतलब सदस्य हैं और जो मेरे हस्बैंड होने वाले हैं, जो मेरे बीएफ है छोटू, उनको मारा जा रहा है। मेरे घर वाले, मेरे भाई, मेरे जीजा, मेरे बहन और मेरे मतलब फैमिली के सब कोई उसको पीट रहा है, अब जल्दी चलिए। तो वे सारे लोग कहते हैं कि छोड़ो ना, वो हमेशा डरवाते हैं, बाद में हम लोग मतलब सुबह में हम लोग देख लेंगे। अब वे लोग नहीं आते हैं, फिर अंत में ऐसा होता है कि वहाँ से वो दौड़े-दौड़े आती है। यहाँ आती है लगभग तकरीबन 4:30 हो जाता है, 2:30 बजे से 4:30 बजे तक ये कभी इधर, कभी उधर और चिल्ला रही है, खूब चिल्ला रही है। फिर अचानक ऐसा होता है कि जितने भी लोग हैं, जो आस-पास के जो लोग हैं, जो गाँव समाज के लोग हैं, ये लोग जग जाते हैं। 4:30 बज जाता है, सब कोई जग जाता है, देखता है कि दरवाजे पे बहुत एक व्यक्ति चिल्ला रहा है, सारे लोग घर के दरवाजे पे आ जाते हैं। फिर इस लड़की को ध्यान आता है कि हम करें तो करें क्या? मामा के पास कहने जाती है, मामा नहीं आते हैं। अंत में मामा के परिवार से कोई व्यक्ति आता है। जब कोई परिवार से व्यक्ति आता है तो देखता है, फिर उसी में से किसी ने छोटू के घर पे ये बातें कह देता है कि आपके बेटा छोटू को वहाँ पे पीटा जा रहा है। फिर उसके बाद में वहीं से आरती एक फ़ोन लेकर के किसी से कहती भी है कि कृपया कॉल करे लो। उस समय आरती ने एक बड़ी गलती कर दी। उतना देर में आरती के पास में और वहाँ तमाम जो लोग होते हैं, उन लोग के दिमाग में एक बात नहीं आता है कि प्रशासन को कॉल करके प्रशासन को बुलाया जाए। क्योंकि अगर हो सकता है प्रशासन को आरती कॉल की होती और प्रशासन अररिया पुलिस रानीगंज थाना के जो एसएचओ है, अगर वे पहुँच जाते तो हो सकता है कि जो छोटू है वो बच सकता था। लेकिन किसी ने इस पे सोचा नहीं, और आरती के पिता छोटू के पिता आते हैं, माफ़ी चाहूँगा, छोटू के पिता आते हैं, और छोटू के पिता आते हैं तो देखते हैं कि मेरे बेटा को पीटा जा रहा है। 3rd डिग्री जो टॉर्चर होता है ना, जब कोई क्रिमिनल बहुत बड़ा क्राइम कर देता है तो 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाता है, थाने के अंदर में, जेल के अंदर में पीटा जाता है। जैसे फ़िल्मों में आपने देखा होगा कि तमाम कमांडो को जो ट्रेनिंग दी जाती है, उस तरह से उसको पीटा जाता है। उसके हाथ के नाखून को निकाल लिया जाता है, उसके शरीर के हर एक अंग पे इतना प्रहार किया जाता है कि वो चीख के अलावा कुछ नहीं कर पाता है। धीरे-धीरे उस छोटू के मन का, छोटू के चिल्लाने की आवाज़ अब कम होने लगती है, और कम होने के बाद में अचानक मौन हो जाती है। ये सब करते हुए कभी आरती मामा के घर जाती है, कभी गाँव में जाती है, गाँव के जो दबंग लोग हैं उन लोग के पास जा के कहती है कि कृपया छोटू को बचा लीजिए, लेकिन कोई नहीं सुनता है। वहाँ स्थानीय जो लोग होते हैं दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं। अंत में खमियाजा ये होता है कि लाइट का इलेक्ट्रिसिटी जो वायर होता है वो करंट सप्लाई करके छोटू को मार दिया जाता है। ये सब जब हो जाता है, लड़का का आवाज़ ख़त्म हो जाता है, फिर आरती रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। उसको पता चलता है लगभग 7:30 बजे। कहानी सुनिए, लगभग 8 बजे 9 बजे करीब में रूबी यादव ने कॉल किया, रूबी देवी ने कॉल किया आरती के भाभी ने। लड़का 12 बजे पहुँचता है। लड़का 12 बजे पहुँचता है और 2:30 बजे के करीब में लड़की के फैमिली वाले सारे लोग आकर के उसको पीटते हैं, और 2:30 बजे पीटने के बाद में लगभग 7 बज जाता है। लड़का को इतना टॉर्चर किया जाता है। उसी समय में 7 बजे से पहले 5 बजे के करीब में उसको इतना पीट दिया जाता है लड़का को, कि लड़की से फिर आकर के पूछा जाता है क्या तुम शादी करने के लिए तैयार हो ऐसे स्थिति में? तो लड़की उस समय कहती है कि हाँ मैं तैयार हूँ, मैं शादी करना चाहती हूँ। वैसे सिचुएशन में
होता ये है कि लड़की को भी खूब पीटा जाता है, लड़की को इतना मारा जाता है कि लड़की भी अब शांत हो जाती है, लड़की का भी याददाश्त अब कमज़ोर होने लगता है और उसके बाद लड़का मर जाता है।